everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे तो रोज़ ही बात होती है और आप सब भी सुन रहे होते हैं, लेकिन आज का पॉडकास्ट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम ज़रा हट के बात करेंगे, टॉपिक भी डिफरेंट है और कुछ लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ आज कौन है। मेरे साथ आज ना तो सिर्फ एक गेस्ट हैं बल्कि मेरे साथ एक देयर इज़ अ होल सेट ऑफ टीम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, and they all are extraordinary talented, mind-blowing actors. तो चलिए आइए, let's introduce them to all of you. सबसे पहले मैं स्टार्ट लेती हूँ जिस मिशन पे हम चल रहे हैं उस मिशन के साथ साथ उस मिशन में जो लीड और मेन कैरेक्टर है उससे स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए, let's talk to Mr. यासिर हुसैन. Please introduce yourself to the audience. I am an actor and हम यहाँ टकसाली गेट को प्रमोट करने आए, जो हमारी नई फिल्म है 16 फरवरी को आ रही है। और मेरे साथ मेरे सीनियर एक्टर, मेरे भाई नैयर एजाज साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और वो इस फिल्म में मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे उमर आलम मौजूद हैं, जिनको आप लोग सब जानते हैं। ये रियलिटी शो भी जीत चुके हैं और अक्सर मूवीज़ और ड्रामों में भी नज़र आते हैं। और जो हमारे फोर्थ पार्टनर हैं वो हमारी इस फिल्म टकसाली गेट के प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम वकास रिजवी है। So now we have Mr. Yasir Hussain, we have Mr. Nayyar Ijaz, Umar Alam, and yes, the producer of the new upcoming film टकसाली गेट. इनके प्रोड्यूसर से मैं जानूंगी और पूरी टीम से मैं जानूंगी। मुझे कुछ नहीं पता कि फिल्म का जॉनरा क्या है, फिल्म की थीम क्या है, करैक्टर्स क्या है, करैक्टर्स के नाम क्या है, किस सब्जेक्ट पर, और बहुत कुछ जानूंगी मैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेती हूँ मैं मिस्टर वकास रिजवी से, जो कि प्रोड्यूसर है फिल्म के। तो सर, आप मुझे बताइए कि इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड और आइडिया क्रिएशन, ये सब आपके दिमाग में किस तरह आया और हाउ डिड यू टेक अ स्टार्ट? फिल्म बेसिकली अबू अलिया का कॉन्सेप्ट था, जो इसके राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और ये मूवी उन्होंने प्लान की थी तकरीबन कोई साल पहले, और फिर उसके बाद ये लेकर आए थे कॉन्सेप्ट पास में प्रोड्यूस करने के लिए। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और उसका जितनी भी अपना प्री प्रोडक्शन उन्होंने की हुई थी, चीज़ें की हुई थी, कास्ट थी। कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा था, रूटीन मूवी नहीं थी, एक वो कॉमेडी नहीं थी, रोम कॉम टाइप नहीं था, बिला वजह का एक्शन नहीं था, एक अच्छी फिल्म थी और सोशल स्टोरी थी। तो मुझे इंटरेस्ट इसमें सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट की वो यही थी, तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं था इसमें, हमारे प्रोड्यूसर हैं शबीर, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, बैचलर शबीर शाह, वो थे। तो फिर हमने इसको इनिशिएट किया और आज हम बस इसको रिलीज़ करने वाले हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। बेसिकली मैंने खुद पर्सनली इसका ट्रेलर देखा है, तो ट्रेलर देख के ना मूवी बहुत इंटेंस लग रही है। उसमें जो करेक्टर्स है वो बहुत इंटेंस हैं और लेकिन यहाँ पे नहीं मुझे माहौल इंटेंस लग रहा, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। लेकिन चले मैं आपको बताती चलूँ, हम लोगों ने ये सोचा है कि अब जो हम फिल्म की प्रमोशन करेंगे ना, वो फिल्म हमें लाइट रखना है इस सारे सीन। हाँ श्योर, कैरी ऑन। हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है सेट के ऊपर वो ऐसी थी कि हम एक्शन सीन भी शूट कर रहे थे तो हम हंस रहे थे, क्योंकि किसी को उठा के दरवाजे पे फेंकते थे तो दरवाजा नहीं खुलता था कभी। मेहरबानों के अलावा सब हंस रहे होते थे साइड पे। अच्छा, वो क्यों सीरियस रहती थी? मेहरबानों की सीरियस रहती थी? वो कैरेक्टर में बहुत थी। अच्छा, उनका जैनब नाम का कैरेक्टर? जैनब उनका था, तो वो पे कैरेक्टर में रहती थी? कैरेक्टर में रहती थी। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि ऐसा होता था कि मेरा क्या नाम था? यासिर। आपका नाम यासिर है? फिल्म में गुड क्वेश्चन यार, क्या नाम था? शफीक। आपका नाम हमीद था। शफीक और हमीद के मेन कैरेक्टर्स हैं और आप लोग भाई भाई का रोल कर रहे हैं, राइट? हम दोनों जी, मेरे बड़े भाई बने हुए जी। तो मुझे ये हालांकि मुझसे छोटे हैं ये। तो मुझे ये बताएं कि जब आप दोनों फिल्म के डायलॉग्स कह रहे होते थे तो वो बहुत इंटेंस हैं और उसमें कुछ एब्यूसिव और इस तरह की जो बोल्ड लैंग्वेज है वो यूज़ हुई भी है। तो वो करते हुए आप लोग का क्या होता था रद्द अमल? हंसी आ जाती थी या सीरियस रहते थे या क्या सोच रहे होते थे? इतनी कोई बोल्ड लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर, फिल्म के अंदर। इसमें रियल लैंग्वेज है, जो हम आम जिंदगी में जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम पॉडकास्ट में बोल रहे हैं ऐसे नहीं। जो आम अगर आप रोड पे चल रही हो और दो लोग बात करते हुए गुजरेंगे तो वैसी ज़बान यूज़ हुई है उसमें। तो उतना नहीं है पाकिस्तान में, जितना हम दिखा सकते हैं उतना ही है। दूसरी बात, नैयर साहब जैसे सीनियर लोग हों और उमर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं, तो इतना कुछ मसला नहीं होता था। हम एक दफ़ा लाइंस याद कर लेते थे तो कैरेक्टर्स में इतने ज़्यादा थे हम कि पता ही नहीं चलता था, लाइंस सीन खत्म हो जाता था। अच्छा, नाइस, बहुत आराम से फ्लो में निकल रहा था। उमर के डायलॉग भी कम थे ना, पिटा जाता है मूवी में। तो अब जैसे उमर की बात करते तो उमर मुझे बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर है इस फिल्म में?
मैं इस फिल्म में हीरो हूँ बेसिकली। नाइस। मेन कैरेक्टर जो है वो मेरा ही है, जिसकी वजह से Good. स्टोरी So you are the lead. या You're taking the lead. नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, टकसाली की बात कर रहे इसी हैं। की बात कर रहा हूँ। ये दरअसल अपनी दूसरी फिल्म हाँ, ये अबोलिया की दूसरी फिल्म का जिक्र है। टांगे वाला खैर मंगवा। इस फिल्म में इसमें कौन सा हीरो है? ये जो हमारी टकसाली फिल्म है, इसमें यासिर साहब और मैं, हम दोनों अच्छा, नाइस, गुड। नहीं, मैं भी हीरो हूँ बेसिकली। ये लोग तो हाँ, हैं, हाँ। मैं भी हीरो हूँ। मतलब एक अंसाम्बल कास्ट हम लोगों ने जमा की है और सबके एक मेजर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्टोरी जिसकी वजह से रिवॉल्व करी है वो मेरा कैरेक्टर। तो मुझे ये बताया कि टकसाली फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है इसमें भी आप ग्लासेस पहन रहे हैं। नहीं, उसमें नहीं मैं पहन रहा, उसमें मैंने मेकअप किया हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं मुझे ये बताएं कि आपने ये आपकी दिस इज योर फर्स्ट मूवी? नहीं, पहले मैं बाकी बताता पे special हूँ, मैं बताता appearance हूँ। नहीं, दिस इज माय अच्छा, nice. सेकंड फिल्म। बताएं बताएं। I Second want- start. दिस इज माय सेकंड फिल्म एज ए लीड एक्टर। उससे पहले मैंने जो 3 फिल्में की उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी। Good, good, good. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद यासिर एंड वर्किंग विद मिस्टर नैयर? ही इज अ सीनियर एक्टर। फिनोमिनल। मतलब यानी कि ये लोग तो इंस्टीट्यूशंस हैं चलते फिरते, जो आप इनको सेट पे जब ऑब्जर्व करते हैं लाइनें देते हुए, रिहर्सल करते हुए, तो आप लोगों को हमें बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह से नहीं आपको आसानी से इनके साथ काम करने का मौका मिलता। मेजर लोग जो हैं वो नहीं कास्ट करते नए लोगों को, तो इस वजह, लेकिन इनके साथ करने का मुझे जो मौका मिला वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने उसको भरपूर तरीके से अवेल किया। जितना इन लोगों से मैं सीख सकता था मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन सीख नहीं सका कुछ। बस नहीं, किसी को that's- बताना नहीं कि हमसे सीखा। नहीं, ये तो अच्छी बात है। जब मैं बात करती हूँ वंस अगेन आपसे, प्रोड्यूसर से, तो मुझे बताएं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़ाहिर है आप पूरी की पूरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आपने सोचा हुआ है आपने उसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किए पूरी टीम को असेंबल करते हुए? कुछ ऐसा, किसी ना किसी के टेंट्रम्स भी होते होंगे सेट पे। नहीं, बहुत स्मूथ निकला है प्रोजेक्ट। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। जी जी। वकास के बारे में एक बात जो अभी हम जितने इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं हमने, एक तो वकास मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है, दूसरा बहुत मैंने एक्टिंग बाद में शुरू की है, वकास बहुत पहले से प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीवी ड्रामाज, एड्स और फिल्म भी की है। वकास इस फिल्म में जो इन्होंने बेहतरीन काम ये किया है कि इस फिल्म की कास्टिंग सारी तकरीबन वकास ने की है। जो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पहले कुछ और लोग कर रहे थे और अब उनमें आप उन कैरेक्टर्स में देखेंगे तो आपको बहुत बड़े अदाकार नज़र आएंगे। तो वो वकास का आइडिया है। और उसके अलावा जिस तरह से वकास सेट पे रहे हैं हमारे साथ सुबह से लेकर रात तक, अमूमन प्रोड्यूसर्स उतनी देर नहीं खड़े होते, असिस्टेंट्स होते हैं वो हैंडल कर लेते हैं, और अभी भी असिस्टेंट्स ही हैंडल कर रहे थे, मगर वकास आपको पूरा टाइम दिखते थे, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी किसी भी किस्म की। तो उस हिसाब से फिर शूट ना बहुत स्मूथ हो जाती है। अगर आपके सर पे कोई हो तो फिर शूट बड़ी स्मूथली गुजरती है। तो इस तरह से शूट हमारी बहुत अच्छी गई। कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई जो नाखुशगवार वाक़या जिसे कहते हैं, Good, तो good. ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं बात करती हूँ इफ़त उमर और आयशा उमर और मेहर बानो, वो तीनों भी आपके साथ थी, तो जब आप लोग इकट्ठे ही सब एक्टिंग कर रहे होते थे, तो वो लोग इस फिल्म में नहीं है, वो आर यू श्योर? नहीं है। नाइस वन। तो मुझे ये बताएं, जब आप लोग इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो होता ना यूजुअली हर जगह एक अपने सर्कल में कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस आ जाती है कि कभी हम लोग एक तो आयशा के साथ कोई मेरी इशू तीसरी हो, फिल्म है। कोई ऐसा वाकया, कोई आयशा के ऐसा जो साथ तंग मेरी- करने वाला कैरेक्टर हो। नहीं, तीसरी फिल्म है ये। कोई नहीं। और वकास ही हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है आयशा के साथ। बाकी नैयर साहब हो गए या उमर जैसे लोग जो हैं, उमर बहुत ही जिसे कहते हैं ना चिल बॉय है, इसको किसी चीज़ से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये- तमाशा में ही इज द विनर। हाँ जी, विनर तो बिल्कुल, हैट्स ऑफ इसी टू वजह यू। उसमें भी इसी इसी वजह वजह से विनर था। बड़ी कि- बात है कि वो पूरे उसमें से आप एक बिल्कुल। प्ले कार्ड जीत जाए इन द एंड। इट्स अ वेरी ग्रेट टैलेंट आई गेस। बिल्कुल ऐसे ही। उस पे भी आऊंगी मैं, उस पे भी पूछूंगी आपसे आपका एक्सपीरियंस, व्हाई नॉट। मुझे जल्दी ये पूछने में मैं निकलना ही है, फिर बाद में बसें बंद हो जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे। मुझे ये जाने बताएं देंगे उन्हें। कि जैसे कि इंडियन फिल्म्स के लिए इंडियन गाने रिलीज हो जाते हैं 3-3, 6-6 महीने पहले टू कन्विंस ऑडियंस कि हाँ ये फिल्म देखनी चाहिए। अब आप लोग की जो ये फिल्म है इसमें कोई खास गाना नहीं है, आप लोग ने इसकी कोई खास प्रमोशन नहीं की हुई, नहीं, तो आप लोग का सक्सेस दो- मंत्रा क्या है? 2 गाने हैं फिल्म के जो रिलीज हो चुके हैं। एक है मेरा हक, किधर है? वो ईवा बी का गाना है मेरा हक, और दूसरा जो एक कवाली ट्रेलर है, में जो लगा हाँ हुआ है, जी, जी। जी जी जी, और एक कवाली है जो ट्रेलर में कवाली लगी हुई है, टीजर में मेरा हक लगा हुआ है। तो वो यशल ने गाया हुआ है वो जो कवाली है।
तो ये 2 गाने हैं और इस फिल्म को उतने गानों की ज़रूरत नहीं, ये एक एक्शन थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो 2 गाने बहुत हैं इसके लिए और 2 गाने जहाँ ज़रूरत है वहाँ हैं ये। तो हमारा कोई ऐसा प्रमोशनल सॉन्ग नहीं है कोई जिसमें डांस हो या कुछ हो, ये बड़ी रियल फिल्म है, बहुत मज़ा किसी आएगा मॉरल आपको। पे बेस्ड है। नहीं, मॉरल तो हर फिल्म में ही होता है कोई ना कोई, लेकिन ये एक थ्रिलर है बेसिकली, एक क्राइम थ्रिलर है। सर मुझे बताएं कि ऑब्वियसली यूर सीनियर एक्टर और आपकी एक्टिंग में खुद भी देखती रहती हूँ आपकी फिल्म्स, तो बहुत अच्छी आप माशाल्लाह एक्टिंग करते हैं। तो अभी इस फिल्म में आपका एक रोल है जिसमें आपको थप्पड़ पड़ता है, तो उसमें कोई रीटेक्स हुए हैं या वो एक वन गो में ही आपने किया है? मैं बहुत कम टेक्स देता हूँ, यासिर साहब जो डायरेक्टर भी है तो इनको पता है मैं ज़्यादा रिटेक्स करता है नहीं, तो बस थप्पड़ वाली खास सीन। इतना फर्क पड़ा कि पहले मैं चपेड़े मारता था, इसमें तो बस ये एक्टिंग होती है, इसमें आप जितना ओरिजिनल लोगों को शॉट हाँ लगेगा जी। उतना अच्छा होगा। सही। तो जिन्होंने थप्पड़ मारा था इनको, वो कौन वो है? साथ 2-3 बंदे भी लाए हुए थे कि मुझे था कि ये मारेंगे वो अभी। तो इफ्तिखार ठाकुर साहब था ना, उन्होंने उनको ऑक्सीजन भी लगवाया और ड्रिप भी लगवाया, चपेड़ मार देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हाँ जी। कि इस फिल्म से माशाल्लाह हमारी फिल्म को इसकी सूरत में एक आर्टिस्ट मिलेगा। यासिर के साथ काम करना बेहतरीन तजर्बा था। आयशा उमर ने बड़ा अच्छा काम किया, इफ़त उमर ने बड़ा अच्छा रोल किया, बाबर अली साहब हैं इस फिल्म में और इफ्तिखार ठाकुर हैं, तो सारा मिल के ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं चूँकि हमेशा से इस चीज़ के लिए तरफदार रहता हूँ कि आपको डिफरेंट काम आए और उसको किया जाए, तो ये इसमें इंशाल्लाह आपको एक अलग आदमी नज़र आएगा और वो हमने कोशिश भी की और साथ में यासिर साहब था, मेहरबानों की, तो हम लोगों ने मिल के कोशिश की हम सब ने कि एक अच्छी फिल्म और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। Why not? Everyone's looking forward to it. मुझे ये बताएं सर कि फिल्म प्रोड्यूस करने से पहले ऑब्वियसली उसकी पूरी वो जो कहते हैं ना स्टोरी बोर्ड, बजट, सब कुछ देखना होता है। तो इस फिल्म का बजट, इसकी मार्केटिंग, सब किस तरह, आई वांट टू नो अबाउट इट। देखिए प्रोसीजर तो एक ही होता है, बजट कितना लग रहा है या बजट मतलब इसका किस तरह से? सही था, अच्छा बजट है, जितना होना चाहिए पाकिस्तान में एक मूवी का। हाँ, अच्छा बजट है, उतना ही है। मतलब सही है, मुनासिब बजट है। प्रोड्यूसर ने हमें 3 वैनिटी वैन्स, नाइस। 3 खाना, हर तरह की फैसिलिटी इन्होंने बेहतरीन दी और जो सबसे खूबसूरत बात है जो कहनी चाहिए हम सब आर्टिस्टों को कि ऑन टाइम पेमेंट के लिए भी सब अच्छा रियली इस बार पेमेंट्स किसी को कहना नहीं पड़ा यार हमारे पैसे दे दो। अच्छा यूजुअली होता है पेमेंट्स और चेक्स रुक जाते हैं इंडस्ट्री मेरे में। साथ तो वैसे कभी नहीं हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ। हम सब ने कोशिश ये की है कि जी एक अच्छी फिल्म जो हमारे मुल्क में लोग कहते हैं कि जी अच्छी फिल्म नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला लोग जब सिनेमा हॉल में आएंगे तो इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। कमिटमेंट अगर आप टाइम पे पूरी करें ना तो आप ज़्यादा काम ले सकते हैं आर्टिस्ट से भी और उनसे, क्योंकि हर कोई जो है ना, मतलब सबके घर हैं, सबकी फैमिलीज हैं, अगर वो आप टाइम पे दे दोगे तो मतलब हर कोई आपको डबल एफर्ट देगा। कभी कभार ऐसा भी होता है लेट नाइट शूट होती है, आउट ऑफ टाइमिंग होती है, सुबह 6 बजे हमने रोल किया है, रात 4 बजे पैकअप किया है, तो आप जब टाइम पे देंगे तो टाइम पे काम ले भी सकते हैं। जाहिर है आप लोग यू गिविंग योर एंथुसियाज्म, सो something should be given in return, which is everyone's right. It's same as give respect and take Obviously, टाइम पे पैसे दे और हमसे जाहिर है it acts as a catalyst to motivate and work more. मुझे ये बताएं आप लोग की जो ये मूवी है, यूजुअली इसकी जो स्टोरी राइटिंग है, इज इट ट्रू, र्यूमर्स है ना, जो इंडिया की एक बॉलीवुड फिल्म है गंगू भाई, उससे कोई मिलती जुलती है? नहीं जी, एक अंदरून शहर की कहानी है और गंगूबाई तो कमाटीपुरा की कहानी थी, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। ठीक है अच्छी हाँ। बात है, बताएं ताकि हाँ, हमें तो पता हो। वो इससे और उसका कोई बिल्कुल मुमासलत ही नहीं है, कोई 100% बिल्कुल वैसी फिल्म है। हाँ, बहुत ही अलग ना मुशाबिहत है। और वो फिल्म एक खातून की कहानी थी, ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है। ऑलराइट, दोनों के जॉनर्स भी फर्क हैं। और आपने ट्रेलर देखा है इस फिल्म का? मैंने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? अभी तक तो इंटेंस, और मूवी देख के पता चलेगा। हाँ, वैसे जी। ऑब्वियसली वो जो एक इंटेंस स्टोरी है, हाँ, एक तो एक सर्टेन हाँ माइंड जी, सेट है thriller पाकिस्तान जो हमारा होता है अंदरून शहर का। सबसे अच्छा सीन मजेदार। थप्पड़ अच्छा वाले हाँ, लगा वो हुआ। अब मुझे पसंद तो आया था, मुझे बताना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो देयर वाज मुझे वो पसंद आई है, वो एंगल आयशा उमर और आप अपसाइड डाउन, you exchanging dialogues with each other which are intense.
सो वहाँ पे मुझे आई रियली लाइक द एक्टिंग एंड आई रियली लाइक्ड ये कहते हैं ना द पैशन, सो आई लाइक्ड इट, देयर इज अ न्यू मूव और ऑब्वियसली सोसाइटी में खूबसूरत एक्सेप्टेंस आई sequence है जाती पूरी है, film आई का वो। लाइक्ड दैट पूरी फिल्म का सबसे खूबसूरत सीक्वेंस है वो, मुझे पसंद आया था colourful। वो, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आवाम मूवी देखने जाती है तो एंड पे वो यही बातें करती है, नहीं इससे अच्छा तो ऐसा था कि ये ड्रामा होता, ये फलां अच्छा, मूवी नहीं ड्रामे की लगती। कहीं फील नहीं आएगी तो इसमें। आपका ये जो फिल्म है लगता है कि ड्रामे की फील आएगी या कहीं भी जस्टिफाई नहीं। करती कि कहीं फिल्म भी- ही होनी चाहिए? कहीं ड्रामे की फील नहीं आएगी। मतलब जहाँ पे ड्रामा ज़रूरी होगा वहाँ पे आपको फील होगा। ये फिल्म देखने से आपको मजा आएगा, और इस फिल्म को जब आप देखेंगे ना तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप समझिए कोई आप ड्रामा देख रही है, ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म ही लगेगी। इफ़त उमर तो एक जैसे कहते हैं ना बहुत सीनियर और पुरानी माशाल्लाह है। आयशा उमर ज़रा उनके मुकाबले में हैं और फिर मेहरबाना आ जाती है, मतलब देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ एक्टर्स। तो आप बताएं कि आप इनके साथ जब काम कर रहे हैं तो इफ़त उमर का जो काम है वो आपको किस तरह का लगा है, मतलब किस मेयार का है या क्या कैसा लगता है उनके साथ काम करके? उनको जो किरदार दिया गया था उसमें वो पूरा उतरी है, उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया, और वो वैसे भी रियल लाइफ में बड़ी बोल्ड खाती और रोल भी उनका बोल्ड नहीं है। तो आप जब स्क्रीन पे उनको देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। इन तीनों खवातीन ने अपनी अपनी जगह पे जस्टिफाइड है। हाँ, भरपूर जस्टिफाइड। अच्छा, वैसे होता है ना कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामास और फिल्म में भी जो एंडिंग होती है ना वो होती नहीं, हम लोग जस्टिफाई कर पाते। हमारी जो ये एक problem अमूमन ड्रामे या फिल्में आप देखते हैं ना, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, या दो हीरो होते हैं, दो हीरोइन होती हैं, या दो हीरो एक हीरोइन होती हैं, फिर भाई होता है, बहन होती है, माँ होती है, बाप होता है, ये कैरेक्टर्स हैं। हमारे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग बहुत मुख्तलिफ लोग डिफरेंट हैं, कैरेक्टर्स हैं। ये बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ हम दो भाई हैं नाइस। और जो मेहरबानो है वो इनकी बेटी है, अच्छा, इसके good, अलावा good, good. कोई रिश्तेदार नहीं है किसी का। और एंड में कोई कपल भी नहीं बन रहा या कोई ऐसा ट्विस्ट है? ये तो अब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मतलब सरप्राइज है, हो हाँ, सकता है कि हो। बहुत बहुत से और सरप्राइज उसके लिए देखनी पड़ेगी। तो बहुत है इसमें, आप जैसे जैसे देखती जाएंगे आप मजीद परेशान होती जाएंगे। अच्छे in a इंटेंस good way. एंगेजिंग है। In a good जी, way. बहुत एंगेजिंग फिल्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब मैं बात करती हूँ इकरा अजीज की, तो आप वो नहीं है आने वाली फिल्म में। मूवीज में ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इकरा अजीज के साथ भी कोई फिल्म करें या नहीं? ये तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बताएंगे। आपका अपना दिल क्या कहता है? मैंने अगर खुद कोई फिल्म बनाई तो मैं जरूर कास्ट करूंगा, बड़ी बेहतरीन अदाकार है। अच्छा, रियली? रियली क्या आपको नहीं पता? नहीं वो तो आप बिल्कुल भी टीवी नहीं देखती। नहीं, आई डू वॉच, आई नो इकरा अजीज एक्टिंग एंड शी इज अ गुड एक्टर, लेकिन मैं आई एम टेकिंग योर ओपिनियन राइट ये नाउ, कह आई एम रहा अ हूं कि- न्यूट्रल पर्सन। कि अगर मुझे हाँ। मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो मैं जरूर उनको कास्ट करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, आप की इससे पहले भी मूवीज आई हुई हैं, तो आपको अपना रोल इस पे कितना डिफरेंट लगता है और आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस तरह डिफरेंट होगी? देखिए, अगर आपने मेरा काम देखा होगा हाँ जी। तो हर काम डिफरेंट होता है, दूसरे के साथ नहीं मिलता। ये टोटली डिफरेंट। अब बता हम लोग इसलिए नहीं सकते कि जब चीज़ें खुल जाती है ना फिर दूसरा आदमी वही हो जाता है कि हाँ यार ये रोल कर रहे हैं, हमें पता चल गया। हाँ तो जी। ये जब आप सिनेमा में टिकट लेके, पॉपकॉर्न हाथ में लेके, कॉफ़ी का कप लेके जब आप काम देखेंगे फिर आप ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी पसंद नहीं। सिनेमाज जो हैं वैसे तो वो इतने रेगुलर फ्लो में नहीं चल रहे और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उनकी मार्केट भी डाउन है और महंगाई भी इतनी है, टिकट्स भी इतनी महंगी हो गई है। तो जब फैमिली की पूरी फैमिली ने जाना होता है टिकट्स लेने, तो 5-6-7 हज़ार तो कहीं नहीं गया ना, 5-6-7 अभी हज़ार इंडियन मूवी लगाएं, सारे सिनेमा तो बढ़ उसको जाएंगे, उसको हालात कैसे भी सही हो जाएंगे। वो क्या किया जाए कि अब सिर्फ इंडियन फैमिलीज देख मूवीज खोल सकें? दें, इंडियन मूवीज खोल दें, इंडियन मूवीज खोल दें, इंडियन मूवीज खोल दें। आप लोगों को आपको लगता वहाँ है पे कि सीट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, और पाकिस्तानी मूवीज भी फिर आवाम देखेगी? पैसे जमा किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब यूजुअली किसी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर ही किसी एक करेक्टर की, ABC जेनेरिक बोल रही हूँ मैं, किसी एक करेक्टर की मूवी आती है तो जो बाकी के सारे जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? मेरी सब सपोर्ट बिल्कुल करते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि सबको अभी देखिए ना, आपका सिनेमा- चैनल भी तो सपोर्ट कर रहा है हमारी फिल्म को। लेकिन हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है ना आपकी, मतलब आपकी सर्कल की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफस्टाइल के जो सारे के सारे एक्टर्स होते हैं ना एक ही स्क्रीन पर आते हैं, नहीं जैसे सब सब एक दूसरे करते को हैं, support करते हैं। जरूरत से ज़्यादा करते हैं। रिव्यूज आप लोग अच्छे इमरान मिलते हैं। अब्बास का मैं नाम लूँगा यहाँ। इमरान अब्बास साहब की अपनी फिल्म आ रही है 16 को, बट उन्होंने हमारी फिल्म का पोस्टर शेयर किया हुआ। नाइस, और ठीक क्या है। चाहती हैं? यहाँ आगे बैठ जाए हमारे साथ। हाँ, ये भी है, ठीक है। वो तो चले, सोशल मीडिया जिंदाबाद, वो बता ही देता है। जिस तरह मुझे ये पता है आपकी वाइफ की किसी ने स्केच बनाया था आपकी वाइफ का ना, तो अब चलिए उसने तो बनाया होगा प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन यू डिड अ काउंटर अटैक एंड सेड कि बेटा अगर आपने दोबारा बनाया तो फिर कोई मैं आई विल सू यू।
तो वो sarcastic था या सीरियस होके आपने कहा था? वो लिखा हुआ ही इतना नहीं, लेकिन जिसकी फनी वे में कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई माइंड कर जाए? तो कर रहे हैं। नहीं, क्यों करते हैं आप? नहीं, उसने जिस तरह बनाया था उसे माइंड करना चाहिए वैसे उसे माइंड करना चाहिए। पहली बात तो वो बहुत फनी वे में लिखा हुआ था, तो जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा भी उनको समझ आ गया था, और जिनको नहीं समझ आया, हर कोई इज नॉट ऑलवेज गेटिंग द पॉइंट। तो जिसने बनाया था उसने किस माइंडसेट से बनाया हो, ये बात है। जिस माइंडसेट से बनाया वो जिस माइंडसेट से बना था उसे वो माइंडसेट चेंज कर लेना बहुत बुरा बना था। अगर दोबारा कभी उसने तो बनाया तो फिर वही केस होगा। फिर केस होगा। सही है, नहीं, ठीक मैं है। केस करूंगा, मतलब वो तो डेली मतलब आप सार्केज्म में कहते हैं ना? हाँ जी, तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, वो जो भी है वो सुन लेगा तो अच्छी है कि देखिए, मैं सार्केज्म। आपको एक मजे की बात बताऊं, जी। ये यासिर भाई की जो वेट है ना, लोग इनको इनकी इसी की वजह से हाँ, पसंद है। I know, I अगर वो know। सीरियसली कह रहे हैं वेरी गुड एफर्ट, वो उसका कुछ बनता नहीं, नहीं। नहीं, अभी हम ठीक उस है। बारे में बात कर रहे हैं इसी वजह से कि उन्होंने उस तरह से कमेंट किया था, उस तरह से जवाब दिया था। कोई मैंने मजेदार किस्सा सुनाए मुझे जो आप लोग के सेट पे हुआ हो। कहा, भाई कोई खाना आप बहुत लोग अच्छा बताएं। था। खाना खाते वक्त नैयर साहब जो है टी वाज फैंटास्टिक। आप बताएं कोई मजेदार किस्सा। काम में मदद ये बात हम बता नहीं सकते। देखिए, बतानी तो पड़ेगी। हाँ जी। जब हम कोई काम करते हैं, कोई रोल कर रहे हैं और उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं, शूट शुरू होती है, तो जब काम आपने जो सोचा है वो डिलीवर हो रहा है तो उसमें मजा आता है। बाकी चीजें कोई मेमोरेबल वाकया कोई ऐसा? नहीं, मैं कोई ऐसा हुआ नहीं कि हम उसका जिक्र करें, सिवाय इसके कि जी वाइंड अप में इन्होंने नई ब्रांडेड शर्ट वाइट पहनी थी और इसको कहीं मिट्टी लगी थी तो इन्होंने इनकी शर्ट खराब कर दी, बंद कर लिया, तो बस वो मजेदार अच्छा। किस्सा उसके अलावा कोई किस्सा नहीं। किस्सा सुनने में काफी मजा आता। अच्छा, मुझे ये बताएं, ब्रांड से एक बात याद आई। गोंगलुओं तो मट्टी लाई है तुझे। मुझे ब्रांड से एक बात याद आई, जब टर्किश एक्टर्स को यहाँ से खुदा का वास्ता सुन बीबी, ले खुदा का वास्ता, छोड़ दे टर्किश उसकी एक्टर्स जान, को आगे बढ़ जाए। एक grow up, स्लाइड से please, no, क्वेश्चन no, है। no, नहीं, बहुत पुरानी बात है, बात तो चार पूरी साल सुनी पुरानी ना, बात बात कर तो रहे पूरी हैं सुनी ना, बात तो यार। पूरी क्यों सुनी। सुनूं मैं इतनी पुरानी बात? मैं आप आपसे- आज की बात करें, फिल्म की आपने बात मेरा करें। क्वेश्चन का एंड लिया ना, सुने तो सही। यूजुअली जब टर्किश एक्टर्स को वो लोग बाहर मार्केटिंग के लिए अप्रोच कर रहे थे, तो यू रेज्ड अ क्वेश्चन व्हिच वाज क्वाइट वैलिड। लेकिन नाउ डेज यू सी कि बाहर के ब्रांड्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर की ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस पर भी आप क्यों नहीं कहते कि नहीं होने चाहिए बाहर की प्रोडक्ट्स को? क्यों? नहीं ये करें मैं भाई। पूछना चाह रही हूँ। कह दिया मैं, क्या नहीं करे। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताएं। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी सिनेमास को देखें और इंडियन सिनेमास को देखें, तो इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री जो है इट्स अ चीप एंटरटेनमेंट। तो व्हाट कुड बी डन कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री। वो बिल्कुल चीप एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं इंडिया जा चुका हूँ, वहाँ 1200 रुपए का टिकट है। 1200 फिल्म रुपये का। का यहाँ कितने का? INR, और यहाँ पे नहीं, 1200 PKR पाकिस्तानी 1200 का। पाकिस्तानी 1200 रुपये का हाँ, वहाँ पे और यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे मेरे ख्याल से वेरी करता है। आई थिंक इतने का ही है, 600 का भी है, 800 का भी है, 1000 का भी है। अब आप देखिए हमारी इकोनॉमी, लेकिन हमारी आवाम तो ये भी अफोर्ड नहीं कर पाती। नहीं, आप हमारी इकोनॉमी के देखो और इंडिया की देखिए, हमारा रुपया उनके 3 रुपए, ठीक है। नैयर भाई, पहले तो कभी भी ठीक है, वो बंदा ठीक है। देखने ही नहीं जाएगा मूवी जिसके हालात सही नहीं है। हाँ, वो जिसके तो पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो घर से निकलेगा, पेट्रोल डलवाएगा, पॉपकॉर्न लेगा, मूवी देखेगा। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, अगर मेरे हालात खराब है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं क्यों देखूंगा मूवी? वही देखेगा ना जिसके पास हालात पैसे हैं एक्स्ट्रा पड़े हुए। तो इतना नहीं है हर क्या जगह। है कि जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, वो जाके चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप तमाशा में थे, तो फ्रॉम एपिसोड 1 टिल द एंड, आई वांट टू नो, और इस नोशन को भी क्लियर करना है कि कुछ ऐसा होता है कि स्क्रिप्टेड होता है या नॉन स्क्रिप्टेड होता है, ये सब कुछ नॉन स्क्रिप्टेड होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो आप वन टाइम एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसे दोबारा नहीं करना चाहते। दोबारा हाँ। अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा जाएंगे? दोबारा नहीं जाएंगे दोबारा। टकसाली गेट का जो ट्रेलर है वो देख के एक क्यूरियोसिटी सी होती है, जुस्तजू होती है कि देखी जाए, और ये जो है रिलीज़ हो रही है 16 फेब को, तो मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। और मैं चाहूँगी कि मेरी पूरी की पूरी जो आवाम है, ऑडियंस है, वो भी जाए, क्योंकि करैक्टर्स जो है वो इतने कन्विंसिंग है। वी हैव यासिर हुसैन, वी हैव सीनियर मिस्टर नैयर एजाज, और प्रोड्यूसर जो है ये सुपर टैलेंटेड। उन्होंने जिस तरह से पूरी की पूरी टीम को एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे रख के एक अच्छी सी फिल्म बनाई है, उसका ट्रेलर में ही पता चल रहा है कि वो कितनी उसमें एफर्ट्स दिखाई जा रही है मूवी की, और उसका जो जॉनरा है, थीम है, डायलॉग्स हैं, एक्सचेंज जो हो रही है, राइटिंग्स, इट्स अमेजिंग। ट्रेलर से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मूवी का क्या म्यार हो सकता है, विच इज़
ऑब्वियस टू एवरीबडी. तो आप सभी मुझे प्लीज़ बारी बारी बताएं कि ये मूवी हमें क्यों देखनी चाहिए बिफोर वी रैप अप द सेशन. इस फिल्म को इस तरह से देखें कि इसमें कास्ट बहुत मज़ेदार कास्ट है, बहुत सारे सीनियर एक्टर हैं और इतनी कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है ना इस फिल्म का कि आप लोग देखेंगे तो आप वो कहेंगे कि पाकिस्तान की फिल्मों का कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा कंटेंट पता नहीं क्यों नहीं अच्छा होता. इस फिल्म के बाद आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगा. गुड. सबसे पहले तो मैं समा का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें आप लोगों ने टाइम दिया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया हमें. सेकेंडली फ़िल्म का स्क्रिप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सिनेमाटोग्राफी से लेके म्यूज़िक से लेके और परफॉर्मेंसेस तक सब बहुत ही ज़बरदस्त हैं. जैसा कि उमर ने कहा कि आपका एक जो फ़िल्म देखने का एक अंदाज़ है वो बदल जाएगा. इस फिल्म के बाद शायद बहुत सारी ऐसी और फिल्में बनेंगी. सर आप बताइए. सबसे पहले तो दोबारा आप लोग का बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा शो कंडक्ट किया और मूवी अच्छी है, कास्ट अच्छी है और कंटेंट. हम लोग कहते हैं ना ऐसी मूवी हमारे क्यों नहीं बनती है, जब देख के बोलते हैं, तो इस मूवी के बाद आप नहीं बोलेंगे, तो इसलिए ज़रूर देखना है. Thank you guys for watching us today. But yes, today's exclusive summer podcast with these special, extraordinary, mind-blowing actors was amazing. And yes, please, everybody is looking forward to you guys to get rush towards cinema on 16th of Feb because Texali Gate जो है वो 16th of Feb को रिलीज़ हो रही है और आप सब ने देखनी है, आप सब ने पहुंचना है क्योंकि इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को इकट्ठे एक स्क्रीन पे देखें. So why not? And stay tuned. Do not forget to share, like, and subscribe at Summer Podcast. Pushakans living till to date. Bye bye.